बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द मॉडुलस ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमें मॉडुलस के अंदर z1 अपॉन z2 प्लस लैम्डा दिया हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि z1 अपॉन z2 निकाल लेते हैं। z1 ओवर Z2 निकाल लेते हैं। Z1 आपको क्या दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा। Z2 क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो बार बार हम ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनलाइज हो। तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। ये हो गया 3 टाइम्स 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this is here 3 ones are 3 minus 3 iota minus iota square 1 minus iota square। तो ये हो गया 3। अब माइनस 3 आयोटा में से प्लस आयोटा निकलेगा तो माइनस 2 आयोटा बचेगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, तो ये हो गया आपके पास माइनस 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज माइनस 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 प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1 4 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 Z1 ओवर Z2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, इसके अंदर हमें लैम्डा प्लस करना है, तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 प्लस लैम्डा। तो दोनों तरफ हम लैम्डा को प्लस कर देते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ऑर्डर पे हमें लिख देंगे, तो ये हो गया रियल माइनस 1 या आपका इमेजिनरी। ये हमने इसको ऑर्डर पे हमें लिख दिया है Z1 अपॉन Z2 प्लस। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए। तो ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 प्लस लैम्डा, इसकी इक्वल होता है रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास, अब ये पूरा फैक्टर x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में ये चीज किसकी इक्वल दे रखी है। सवाल में अब देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मॉडुलस इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं लैम्डा प्लस 2। तो दैट मीन्स कि हमने इसकी जगह लैम्डा प्लस 2 रख दिया इन द रेडिकल। तो ये हो गया आपके पास लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, ये बच गया लैम्डा प्लस 2। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, लगे हाथों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है। सबको उधर शिफ्ट किए देते हैं, ये हो जाएगा इधर 0। ये लैम्डा स्क्वायर तरतीब से बना देते हैं उसको। 2 आपके पास आ गया, एक 2 और ये 2 फार्मूले का,
ये हो गया मेरे पास 4 लैम्डा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 पहले से मौजूद है, माइनस लैम्डा माइनस 2। देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये 2 में लिखना भूल गया था। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा में से 1 लैम्डा निकलेगा तो प्लस 3 लैम्डा बचेगा, 4 प्लस 1 5, 5 में से 3 निकलेगा तो 2 निकलेगा तो 3 बच गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ए आपको दे दिया है 1, बी आपको दे दिया है 3, सी आपको दे दिया है 3। तो जस्ट वी हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। माइनस बी आपको 3 दिया हुआ है, माइनस 4a सी डिवाइडेड बाय 2a, ए आपको दिया हुआ है 1। ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, स्क्वायर 9 4 12 2 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, students, question number 8. Can I write the following equations or in equation in the term of x and y by taking z is equals to x plus iota y? आइए हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं आपसे। आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 4z माइनस 1 का मॉडुलस लें और 4 की इक्वल रखें, तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमें फाइंड करें। तो अब आप देख रहे हैं कि z आपको क्या दिया, z आपको दिया हुआ है x प्लस आयोटा y। तो ये मुझे क्या चाहिए फिर, 2z माइनस 1, दैट मीन्स 2z की जगह z की वैल्यू माइनस 1, 2z माइनस 1, so this is 2x 2y आयोटा माइनस 1। ये हो गया 2x माइनस 1 2y आयोटा। तो ख्याल रहे ये हमने इसको वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया 2x माइनस 1, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। 2z माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ये किसकी इक्वल दिया हुआ है, 4 की इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह 4 लिख देते हैं। ये आ गया मेरे पास 2x माइनस 1 स्क्वायर 4y स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 6, चलिए आप कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज हियर 2x माइनस y स्क्वायर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 16 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया। इस पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab का प्लस b, ये प्लस 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 4y स्क्वायर माइनस 16 0। इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4x, 1 में से 16 निकलेगा तो माइनस 15 बचेगा। ये हमारे पास। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, फिर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वल रख के वैल्यू को इवेलुएट करें। तो z किसकी इक्वल है? x प्लस आयोटा y। अब मुझे क्या चाहिए? z माइनस 1। ये हो गया x प्लस आयोटा y माइनस 1। तो रियल पार्ट को करीब कर लें, ऑर्डर पे में लिख लें ताकि मॉडुलस लेने में आसानी हो। ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y। ये हमने इसकी वैल्यू। इसी तरह से अब हमारे पास ये z मौजूद है, x प्लस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये कॉन्जुगेट आ गया x माइनस आयोटा। अब ये प्लस आयोटा हो रहा है इसमें, तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं, आराम से हो जाएगा। ये हो गया प्लस आयोटा x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा। अब इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसका भी मॉडुलस ले लेते हैं। ये हो गया प्लस आयोटा माइनस आयोटा y। ये हो गया आपके पास आयोटा कॉमन, ऑर्डर पे में लिख देते हैं इसको x कॉमा 1 माइनस 1। अब इसका भी मॉडुलस ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है ये दोनों चीज़ें आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, गिवन इक्वेशन, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम इक्वल करके फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये हम इक्वल कर लेते हैं। ये 1 है प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। ये आपके पास आ गया एक्स माइनस होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर का फैक्टर ये कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, प्लस वन कैंसिल, तो बच गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। टू से भी कैंसिल, माइनस माइनस से भी कैंसिल, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसका आंसर है। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में देखिएगा, कह रहा है कि z माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस लें और z प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस लें और प्लस करें और इक्वल टू 10 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाए। तो पहले तो आपको ये पता है कि z किसकी इक्वल है? x प्लस आयोटा y। ऐसा क्वेश्चन माइनस 4 आयोटा कर लेते हैं। ये हो गया आपका आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये इसका रियल पार्ट बन गया x, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर आ गया, इसका ये x हो गया और ये पूरा y हो गया। मॉडुलस निकाल लेते हैं इसका, लगे आपको। सो दिस इज हियर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमने इसका मॉडुलस ले लिया। अब हम z प्लस 4 आयोटा निकाल लेते हैं।
ये हो गया आपके पास x प्लस आयोटा y प्लस 4i। ये हो गया मेरे पास x y प्लस 4 आयोटा। ये हो गया मेरे पास 4 आयोटा x कॉमा y प्लस 4। अब इसका भी मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटीग्रेट। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू भी निकाल ली। इसकी वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो आपको याद होगा कि आपने स्क्वायर रूट्स रेडिकल इक्वेशंस में पहला रूल क्या है कि अगर दो रेडिकल्स आ जाए तो एक को उस तरफ शिफ्ट कर लें और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशंस जो है वो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको उधर शिफ्ट कर दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और ये a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ऐड कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 2 10 जा 20 एक्स स्क्वायर। चलिए इसको बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं। नंबर 1 ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। नंबर 2 ये वाई स्क्वायर कैंसिल। नंबर 3 ये 16y, ये 16 और 16 कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, प्लस 8y। इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 8y। ये प्लस 100 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 100। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगेन वी हैव टू टेक आउट द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो गया माइनस 16y और ये हो गया माइनस 20 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो जस्ट टेक आउट -4 हेयर, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 25 4 ज़ा 100 माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल 4 5 ज़ा 20। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। नाउ वी हैव टू टेक आउट स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड हियर इन दिस सिचुएशन टू रिमूव दिस रेडिकल। ये हमने स्टेप दोबारा लिखा है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया अगेन, थोड़ा सा लेंदी है। अब आप देख रहे हैं कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल तो x बचेगा। और इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर
प्लस 8y प्लस 16। तो ये हो गया 16y²। ये हो गया आपके पास 25 4 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो चेक कर लेते हैं इसको, 200 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो 2500 हो गया। ये हो गया 25x²। ये हो गया 25xy²। ये हो गया 25 8 200। 25 multiply by 8, it will be 200, yes। और फिर हम 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये हो गया मेरे पास 400। सबको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा इधर 0। ये हो गया 25x²। ये हो गया 25y²। ये प्लस है, इधर आकर माइनस 16y² हो जाएगा। ये 200y और 200y कैंसिल हो गया। ये हो गया 400 और ये हो गया माइनस 625। तो ये हो गया 25x²। आपका जो है 25 में से हमने 16 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 9y²। और 400 में से हम माइनस कर देते हैं 625। तो आपके पास आंसर आ गया 225 इक्वल 0। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि z आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा। फिर इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा y। फिर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। ये हमने इसको, ये हमारे पास आ गया आयोटा x माइनस आयोटा² y। ये हो गया मेरे पास माइनस आयोटा² होता है तो प्लस हो जाएगा। तो कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ आई जेड को 2 से डिवाइड कर। तो अब आप देखिए कि 1/2 रियल पार्ट ऑफ आई जेड क्या होगा, 1/2 वाई। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, वाई। तो ये इसका आंसर है। देखिए रियल पार्ट ऑफ आई जेड हमारे पास क्या है, वाई। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पे चलते हैं, कह रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इस पूरे फैक्टर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, -5 की इक्वल है। तो आइए पहले हम z-1 निकालते हैं। तो z क्या है, x प्लस आयोटा y -1। फिर इसको आपने 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y -1 डिवाइडेड बाई 2। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो आप रेशनलाइज करने के लिए इसको आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ख्याल रहे कि वो प्योर इमेजिनरी पार्ट हो तब ऐसा करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर आपको हर हाल में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 आयोटा x आयोटा -1 और नीचे बच गया 4 आयोटा²। यहाँ आगे लिख देते हैं, ये हो गया 2x आयोटा, ये हो गया 2y आयोटा² और ये हो गया -2 आयोटा 4 आयोटा²। तो ये हो गया आपका 2x आयोटा, आयोटा² -1 की इक्वल है। ये हो गया -2 आयोटा, ये हो गया 4 आयोटा² की जगह -1। थोड़ा सा आगे इधर ही करके लिख देते हैं इसको। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या हो गया, 2x
माइनस 2y, इसके साथ आयोटा भी है, फिर आपके पास है माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -5 के इक्वल है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो गया इसका -2 रियल पार्ट, ये हो गया 2x -2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये 4 इसके नीचे भी आएगा माइनस का, और ये 4 इसके नीचे भी आएगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास y/2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, z-1/2 आयोटा का माइनस x-1/2। ये माइनस नीचे था, ऊपर लिख दिया मैंने, ये इसका ये इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो किसकी इक्वल है, -5 के, तो यहाँ पे -5 लिख देता हूँ। इसको समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो -5 की इक्वल, तो पहले हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये किसकी इक्वल है, -5, ये -1 से कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, x-1, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 11। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है z प्लस आयोटा का इमेजिनरी पार्ट लें और -2 उससे लेस से, और ये इससे 3 से लेस। तो आइए देखते हैं सिचुएशन में क्या है क्या। z किसकी इक्वल है, x प्लस आयोटा y। तो z प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। आयोटा कॉमन लिए लेते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास इसका, तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, y प्लस 1। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है, y प्लस 1 इसका। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं फिर, और ब्रेक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये +1 दोनों तरफ -1 ऐड कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली हेयर 1 को माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया -3 आंसर। दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर फात, थैंक यू सो मच। अल्लाह।